तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। ठीक है, क्या है? भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों से हम रिलेटेड देखेंगे कि हाँ भाई, उसे कितने मतलब कितनी चीज़ों में बांटा गया है, या फिर क्या चीज़ें, भारत की महत्वता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी हम भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। भारत का भूगोल विविधता और समृद्धि से भरा हुआ है। ठीक है, यह ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत हैं, विशाल नदियां हैं जो जीवनदायिनी कहलाती है, और शांत सुंदर झीलें और प्राकृतिक सौंदर्य या पर्यटन केंद्र भी है। यही भौगोलिक विशेषताएं भारत की सभ्यता, संस्कृति, कृषि और व्यवस्था अर्थव्यवस्था को आकार देती है। ठीक है, तो चलिए नदी के बारे में हम देखते हैं। भारत की नदियाँ, नदियों का महत्व देखते हैं। भारत की नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि वे भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक परंपरा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक नदियों ने कृषि, परिवहन, व्यापार और धार्मिक जीवन में विशेष योगदान दिया है। ठीक है, भारत की प्रमुख नदी की प्रणाली। भारत की नदियों को मुख्य दो रूप से बांटा जा सकता है। पहला, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों के बारे में देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदानीरा होती है, क्योंकि इनमें ग्लेशियर और वर्षा दोनों का जल होता है। ठीक है, जैसे कि गंगा नदी प्रणाली, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि इसकी सहायक नदी है, जिसमें भारत की सर्वाधिक पूजनीय और जीवनदायिनी नदी भी है। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और उत्तर पश्चिम भारत में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। यह नदी तिब्बत से निकलकर असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी दिहांग, लोहित और सुबनसिरी है। हिमालय नदी की प्रणाली देखते हैं। नदी का उद्गम पर्वत स्थान किन राज्यों से होकर संगम में समर्पित होती है। ठीक है, गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलता है, जो कि हिमाचल उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिलती है। मतलब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर यह जाएगा। ठीक है, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलता है। ठीक है, जो कि हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, प्रयागराज और गंगा में इसका संगम है। मतलब गंगा में जाके मिल जाता है। सरस्वती अब लुप्त है, बट पहले हिमालय क्षेत्र के अरावली, जुड़ा, बुआन, भूभाग, हरियाणा, राजस्थान, रेगिस्तान में भी यह लुप्त दिखाया जाता है। ठीक है, सिंधु मानसरोवर झील के आसपास तिब्बत, कैलाश पर्वत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अब अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है। झेलम वेनेरॉग, जो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर के चिनाब में मिलती है। ठीक है, चिनाब बाला लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, हिमालय, हिमाचल, जम्मू, झेलम व सिंधु में जाकर यह मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल से निकलता है, हिमाचल और जम्मू चिनाब में मिल जाता है। ठीक है, ब्यास, रोहतक दर्रा, जो कि हिमालय से हिमाचल और पंजाब, सतलुज में जाकर यह मिल जाता है। सतलज, कारगिस्तान झील, तिब्बत, कैलाश पर्वत और पंजाब में यहाँ इनके संगम है। ठीक है, पंजाब की सिंधु नदी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील, तिब्बत, कैलाश पर्वत, अरुणाचल प्रदेश और असम में बंगाल खाड़ी में जाकर यह मिल जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ ये क्या होती है? ये नदियाँ वर्षा पर आधारित होती है, प्रायः मौसमी होती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, और यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसके गंगा मतलब नदी का नाम, उत्पत्ति स्थान, राज्य से होकर और बहाव और संगम में मिल जाता है। ठीक है,
गोदाव गो, सॉरी गोदावरी त्र्यंबकेश्वर मतलब गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नदी में इसका वो मतलब उद्गम होता है, जो कि नासिक और महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बहता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाता है। ठीक है। कृष्णा नदी महाकमलेश्वर से इसका उद्गम हुआ है, जो कि महाराष्ट्र है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। ठीक है। कावेरी नदी, जो कि ताल कावेरी कर्नाटक से होकर गुजरता है, जो कि पश्चिमी घाट कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाता है। ठीक है। महानदी, कौन सा? महानदी छत्तीसगढ़ से होकर सिहवा पहाड़िया छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाता है। ठीक है। नर्मदा अमरकंटक से निकलता है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से और कहाँ कहाँ से गुजरता है? सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यह अरब सागर में जाकर मिल जाता है। ठीक है। ताप्ती नदी सतपुड़ा से होते हुए बैतुल के मुल्ताई से निकलता है। ठीक है। और यह मध्य प्रदेश की है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अब वह अरब सागर में जाकर यहाँ मिल जाता है। ठीक है। माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल से होते हुए राजस्थान, गुजरात और फिर आगे जाकर यह अरब सागर में मिल जाता है। ठीक है। साबरमती नदी, जो कि अरावली राजस्थान से निकलता है, जो कि उदयपुर क्षेत्र राजस्थान से होते हुए गुजरात और अरब सागर के पेरियार केरल पश्चिम घाट में केरल अरब सागर में यह जाकर मिल जाता है। ठीक है। नदियों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व क्या है? मतलब थर्ड पॉइंट हम ये ज्वाइंट कर रहे हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। ठीक है। नदियों के किनारे बसे मैदान उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। ठीक है। सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन और परिवहन में नदियों का अहम भूमिका भी निभाया जाता है। तो ये रहे आज की हमारी मतलब नदियों से रिलेटेड हमारा ये आज का क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।